भाजपा में शामिल होने के बाद 9 नए चेहरे राजधानी शिमला दिल्ली से पहुंच गए हैं और भाजपा की वो कवायद जो अब इन 9 उपचुनावों के होने वाली संभावना के साथ एक माहौल बनाने की है वो दिखा रही है। लेकिन इस 6 कांग्रेस के बागी नेताओं को और इन 3 निर्दलीय विधायकों को एकजुट रखने वाला एक चेहरा है और वो चेहरा है राजेंद्र राणा का। सूर्य समाचार के साथ हैं, खुलकर बात करते हैं। इससे पहले भी कई बार हमारे साथ खुल के बात कर चुके हैं। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा क्या था कि मतलब दिल बदल गया, पार्टी से दिल बदल गया, नाराजगी हो? देखिए, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, 2 महीने की नहीं है। लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया हम कांग्रेस सरकार में पूरी तरह प्रताड़ित हो रहे थे, अपमानित हो रहे थे, घुटन हो रही थी और जिसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बार बार देते रहे। हमने केंद्रीय नेतृत्व को भी कांग्रेस को देते रहे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिले, केसी वेणुगोपाल जी से मिले, प्रभारी जी को बताया। परंतु जब आदमी को तानाशाह बन जाए तो मुझे लगता है कि वो किसी की सुनता नहीं है। और हमने अपने चुनाव क्षेत्र में जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, आशीर्वाद दिया, उस जनता के साथ जो वायदे किए थे वो काम नहीं हो रहे थे। और पूरी तरह जो है जिसको कहते हैं कि जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी, 10-10 गारंटियां दी, लोग पूछते थे बार बार कि आपकी पार्टी ने गारंटियां दी, उसका क्या हुआ? नौजवान सड़कों पे, उनके नौकरियों के, उनके ने जो एग्जाम दिए थे उनके रिजल्ट तक नहीं निकल रहे थे। और इसके अलावा प्रदेश ऐसा लगता है कि सरकार जो है, जहां प्रदेश पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इसने विकास की दृष्टि से बैक गियर लगा के रखा है। इसलिए मुख्यमंत्री तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आत्मसम्मान की बात नहीं, ये उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं जो कांग्रेस के पार्टी से चुनाव जीतकर फिर इस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि हम लोगों को हमारी जनता ने 5 साल के लिए भेजा था और उनकी जनता की उम्मीदें भी थी। अगर उनकी जनता की उम्मीदें ही हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम किस लिए चुने गए? हमने 5 साल के बाद भी चुनाव में जाना था तो क्या जवाब देते? इसलिए काम नहीं हो रहे थे, मुख्यमंत्री तानाशाह बन गए थे। और दूसरी बात है कि आज हिमाचल प्रदेश में कहाँ काम हो रहा है? वो हमेशा ये रोना रोते हैं कि खजाना खाली है। इसलिए जो गारंटियां दी थी पूरी नहीं हो रही थी। प्रदेश का नौजवान सड़कों पे है। चलो, ये खफा होने की बात तो आपकी मान ली, लेकिन आप ये बताइए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धनबल का, आप उस बात पे क्यों नाराज हैं? आपको लगता है कि ये गलत कहा मुख्यमंत्री? राजेंद्र राणा पिछले 23 वर्ष कंप्लीट करके हैं, 24वां साल गया है, 24th ईयर इज गोइंग ऑन। 23 साल में पूरा प्रदेश जानता है कि राजेंद्र राणा सामाजिक दृष्टि से कितना काम करता है। और जितना ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है, हमने कहा है अभी भी कि मुख्यमंत्री इस बात को साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में करेंगे, मुख्यमंत्री को कोर्ट में देखेंगे। हमने 9 के 9 विधायकों ने फैसला किया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, हम मानहानि का केस ठोकेंगे और मुख्यमंत्री इस बात के सबूत पेश करें। अब मुख्यमंत्री इस बात को नहीं बोलते हैं। असलियत यह है कि मुख्यमंत्री ने हम 9 के 9 लोगों को हम जो है मजबूर कर दिया कि पार्टी छोड़ के जाएं, सरकार को छोड़ के जाएं और दोबारा जो है चुनाव लड़ें। ये मुख्यमंत्री की गलती है, अपनी गलती को नहीं मान रहे। ये सरकार का हम विधायक सरकार थोड़ी चला रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री के मित्र सरकार चल रहे हैं। जहां कैबिनेट मंत्री जिन कमरों में बैठते थे वहां मुख्यमंत्री के मित्र बैठ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 1 साल से 1.25 साल में मित्रों ने जो काम किए हैं, आने वाले दिनों में पूरी परतें में खोल के रखूंगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि 9, ये पूरा का पूरा 9 जो कुनबा था, लगातार जब भी बात होती थी तो सब मुस्कुरा कर कह देते थे कि राणा जी कहेंगे, लीडर राणा थे, 9 को एकजुट रखने वाले राणा थे। और अब आप दावा कर रहे हैं और भी भाजपा के कांग्रेस के कई चेहरे हैं, कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से हम लोग घुटन में थे, हमारे और भी बहुत सारे साथी जो अभी तक वहां हैं और कहीं मजबूरियों के कारण रुके पड़े हैं, घुटन तो उनको भी बहुत है। वो तो कहते हैं इंटैक्ट हैं, 34 में से एक भी जाने वाला नहीं, जो जाने वाले थे वो चले गए। अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि वो इंटैक्ट हैं तो कुछ विधायकों को इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा दिए ताकि वो दाएं बाएं ना चले जाए? और दूसरी बात है कि हम 6 लोगों को मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक तौर पर
अरे स्पीकर साहब के पास तो केस आ जाए तो साल 2-2 साल फैसला नहीं होता है, ये तो 24 घंटे के अंदर ही निकाल दिया गए। पूरा प्रदेश जानता है किस तरीके से हम लोगों को निष्कासित किया। और जो 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने रिजाइन किया, उन्होंने क्यों कर दिया? बहुत सारी घुटन है और मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं। और हमने ये भी पूछा है कि मुख्यमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि आपके जो मित्र हैं जिनको आपने कैबिनेट रैंक देके रखे हैं, जिनके पास मारुति में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे 1 साल पहले, आज उनके मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बन रही हैं, लिफ्टें उनमें लग रही हैं, करोड़ों रुपया वो कहां से आ रहा है आने वाले दिनों में। एक अंतिम सवाल बता दीजिए, कितने लोग, कितने चेहरे हैं कांग्रेस के जो आपके? देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, अगर ये चेहरे होते हैं तभी तो सिक्योरिटी लगा दी गई है, और जिनके पास नहीं है सिक्योरिटी वो भी दिल्ली में आके मिल बता दीजिए कितने होंगे, अगर नाम नहीं बता से ज्यादा लोग जो हैं और जल्दी ही यहाँ पर बहुत ज्यादा खुली सांस में आ जाए, खुले वातावरण में आएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के बागी वो चेहरा जिसने पूरे सिनेरियो के अंदर ये जो पूरा खेल हुआ है, न केवल कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को सुधीर शर्मा के साथ मिलकर, बल्कि 3 निर्दलियों को भी एकजुट रखा है। और अब उनका दावा है मुख्यमंत्री जिस तरीके से आरोप धनबल के हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो अदालत में जाकर मानहानि का दावा किया जाएगा। और अभी 5 कांग्रेस के ऐसे चेहरे और हैं जो आने बाकी हैं और जल्द ही इसका खुलासा आने वाले वक्त में हो जाएगा। दावे अपने अपने, दावे अलग अलग, राजनीति की सियासत का मिजाज अलग अलग, जनता वो भी देख रही है आखिर इनके जाने की मजबूरी क्या थी। उसका भी फैसला जनता की अदालत में जरूर होगा, लेकिन हिमाचल में भाजपा का कुनबा बढ़ा और उसके साथ भाजपा की सियासत आगे कितनी बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।